हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया और वो चाहते हैं कि गुरुजी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो ताकि हम सिर्फ 50 नंबर ले लें। ठीक है ना। तो ये उन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप 50 नंबर स्कोर करने के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे टारगेट करना है। राइट। सो अगर आप 50 नंबर चाहते हैं तो आपको क्या करना है ये मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट ढूंढो जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना। रिमेंबर, जब मैं 50 नंबर का बात करूंगा तो मैं ऐसे आपको सब्जेक्ट बताऊंगा जिसमें 60 से 70 नंबर आएगा, तब आप 50 नंबर स्कोर कर पाओगे। आपको ऐसा नहीं कि जोड़ के 6 नंबर थर्मो, 5 नंबर शोम और 8 नंबर फलाना 50 हो गया। ना ना, आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, बिकॉज जब आप 60 से 70 नंबर का प्रिपेयर करोगे देन ओनली यू कैन सिक्योर 50 मार्क्स। ठीक है ना। तो मेरे लिए सबसे आप क्या है, आपको मैंने अभी एक वीडियो में बताया भी था कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है, एग्जैक्टली सेम चीज। ठीक है ना। प्लस आई विल सजेस्ट यू, उसमें 56 नंबर का ऑलमोस्ट जुगाड़ होता है इसमें। सम सेलेक्टेड टॉपिक्स ऑफ टोम एंड वाइब्रेशन यू हैव टू स्टडी। टोम एंड वाइब्रेशन में क्या, जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, गियर एंड गियर ट्रेन। ठीक है ना। और आप पेपर का एनालिसिस करके खोज सकते हो कि जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक आपको करना है। वाइब्रेशन में बेसिक वाइब्रेशन जैसे फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का वाइब्रेशन, डैम्ड एंड अनडैम्ड, तो आपका इजीली हो जाएगा। आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हो, उतने से आपका काम हो जाएगा। राइट। सो ये मेरे हिसाब से सब्जेक्ट हैं, आप और कोई भी पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स, आप हीट ट्रांसफर और एक कोई दूसरा छोटा सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। डोंट स्किप मैथ्स इफ यू वांट टू सिक्योर 50 नंबर लाना है। एप्टीट्यूड कभी मत मिस करो, दोनों मिला के 30 नंबर का आता है। थर्मोडाइनमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन 12 से 13 नंबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, थर्मोडाइनमिक्स में बेसिक थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट भी है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेलेक्टेड टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, 3 से 4 टॉपिक। राइट। अगर आप इतना अच्छा से कर लेते हो और एग्जाम वाला दिन आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, आई कैन एश्योर यू कि आप 50 नंबर तो ले आओगे। ठीक है ना। देखते हैं रफली वेटेज क्या है इसका। देखो, अगर आप बहुत प्यार से देखो, मैथमेटिक्स रफली 15 नंबर, ठीक है। एप्टीट्यूड 15 नंबर, थर्मल इंजीनियरिंग 12 से 13 नंबर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 7 से 8 नंबर, फ्लूइड मैकेनिक्स 7 से 8 नंबर। ठीक है ना। वाइब्रेशन से आप जोड़ लो, 1-2 नंबर और है तो इसमें जोड़ लो कि आप दो तीन क्वेश्चन तो उसका कर पाओगे। राइट। सो ओके। सो अब इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ये नंबर का वेटेज देख लिया, आप जोड़ लो 15 15 30, 12 42 और 42 14 56 और एडिशनल टॉपिक और जोड़ लो तो 60-62 नंबर का हो गया, और उसमें से आपको 50 लाना तो आप ले आओगे। ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन आप छूट भी जाएगा तो आ जाएगा। देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत आपको सेलेक्टिवली चलना है। राइट। आप क्या कर सकते हो, इसमें छोटे मोटे टॉपिक ऐड ऑन भी कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर लो। सबसे पहले आप सिलेबस देखो। ठीक, ये देखो मैं किसका सिलेबस है, मैथमेटिक्स का, सॉम का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन पार्ट। ठीक, ये सिलेबस है। आप एक बार सिलेबस देख लो, उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू देखो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। राइट। तो आप पीवाईक्यू देखो। पुराने क्वेश्चन आपको आइडिया दे देंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो और नोट्स उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। ठीक है ना। जहां जहां से पीवाईक्यू ज्यादा आए हैं, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू करते जाओ। पीवाईक्यू करने से एक तो आपको टॉपिक का आइडिया होगा और दूसरा आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वैसे हम मास्टरी में पढ़ जाते हैं ना, टाइम तो है नहीं और हमें 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। तो आप पीवाईक्यू देख के कि पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा गया, अकॉर्डिंगली अपना नोट्स ले लो, किसी भी मेरा नोट्स ले लो या किसी का भी नोट्स ले लो जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, उनसे पूरा एक बार पढ़ डालो। ठीक है ना। और आखिरी के 3-4 दिन आप ऐसा रखो जहां पे आप टेस्ट दे लो, या बीच बीच में आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, सेलेक्टिवली पीवाईक्यू देखा, नोट्स उठाया, पढ़ लिया, और आप क्या करो, कोई एक टेस्ट सीरीज उठा लो। ठीक है ना। उस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कर दो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना चीज़ें जो है वो समझ पाए हो। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसका 1-2 टेस्ट दे दिया उठा के। ठीक है ना। फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया, 1-2 टेस्ट दे दिया। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप इन टॉपिक को दिए हुए समय में कवर कर सकते हो। ठीक है। जैसे थर्मल इंजीनियरिंग है, ठीक है, आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जैसे आप बाकी सब कुछ पढ़ो, देखो कहां पे आपको आके टाइम लगेगा, अवेलेबिलिटी पे आके आपको टाइम लगेगा। बेसिक फॉर्मूला पढ़ लो, अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या होता है,
इरिवर्सिबल बेसिक फॉर्मूला पढ़ के बेसिक क्वेश्चन करके छोड़ दो। थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन से आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चार्ट से आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, तो आप बेसिक पढ़ के छोड़ उसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे एयर कंप्रेसर, एयर एंड गैस कंप्रेसर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आईसी इंजन आप पढ़ लो, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो डीजल डुअल साइकिल पढ़ लो, 3-4 घंटे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो चीज़ आपका टाइम कंज्यूमिंग है आप उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। जैसे आरएसी है, आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन वीसीआरएस साइकिल से आएगा और साइकोमेट्री, तो अगर आप वीसीआरएस और साइकोमेट्री प्रिपेयर कर लेते हो यू आर डन, ठीक है। और आपका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेल्टन टरबाइन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है गेट में, टर्बो मशीनरी में, एंड देन फ्रांसिस टरबाइन। तो अगर आपको बेसिक भी आता है, बहुत डिटेल में आप नहीं जानते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको बिल्कुल एकदम वैसा पढ़ना जैसा पेपर में आता है। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू का जो स्टडी करना बहुत जरूरी है और साथ साथ में टेस्ट देते रहना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप 50 नंबर ले आओगे। रिमेंबर, मैं यहाँ 50 नंबर की क्यों बात कर रहा हूँ, आप बहुत डीप पे मत पढ़ो। ऐसा कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो कि एक टॉपिक और ऐड कर लो। जैसे मान लो हीट ट्रांसफर ऐड कर लिया, अब आप हीट ट्रांसफर में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। जैसे मैं कंडक्शन पढ़ूंगा तो कंडक्शन में बेसिक फोरियर लॉ पढ़ लिया, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन पढ़ लिया, फिन्स पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर गए उधर रेडिएशन में बेसिक पढ़ लिया, रेडिएशन शील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, टू बॉडी क्लोजर इनक्लोजर पढ़ लिया, छोड़ दिया। कन्वेक्शन में बेसिक चीजें पढ़ लिया, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन पाइप के थ्रू पढ़ लिया। ऐसे बेसिक टॉपिक करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप 1-2 टॉपिक और जोड़ लो, उसका सिलेक्टेड टॉपिक देख लो, जहां से क्वेश्चन आया उसको कर लो, दैट विल बी बेटर। तो आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चीजें जहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनको स्किप कर दो, ठीक है ना। वो आपको पेपर से पता चल जाएगा। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्टिवली पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैकेनिक्स में सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, नहीं तो एक आधा और टॉपिक कवर कर लो, उसमें सिलेक्टिव स्टडी कर लो। अब जैसे आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, आप रेडिएशन बहुत डेप्थ में, अगर आप उसमें इंटेंसिटी पढ़ोगे और वो सारी चीजें कवर करोगे, समय लगेगा, छोड़ दो। अगर आपको उतना नहीं करना है, इंटेंसिटी से क्वेश्चन आएगा, वैसे भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या करना है, टू बॉडी इनक्लोजर में जो रेडिएशन हीट एक्सचेंजर होता है या जो रेडिएशन शील्ड है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो। अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। कन्वेक्शन पढ़ना है, सब छोड़ दो, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन पढ़ लो, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम उससे क्वेश्चन आता है। कंडक्शन में हीट जनरेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, या आपका इससे क्वेश्चन आता है जहां पे नो हीट जनरेशन है और स्टडी स्टेट है। तो ऐसे करके आप 2-4 सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, प्लस टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है, और ये टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से आप टॉपिक चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपका कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है, टॉम पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन टॉम में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स को पिक किया है। हीट ट्रांसफर को क्यों नहीं पिक किया, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू हीट ट्रांसफर के, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को पिक किया। आप चाहो तो हीट ट्रांसफर के साथ एक कोई दूसरा छोटा सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है ना। या आपको कुछ ऐसे टॉपिक लग रहे हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा था, आप उसको पिक कर सकते हो, ठीक। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिली होंगी। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यू ईयर पे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है रिजॉल्व 2023, जहां आप स्ट्रेट 23% ऑफ पा सकते हैं ऑन ऑल प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल्स। आप इस डिस्काउंट को लेने के लिए JSG लाइव कोड यूज कर सकते हैं। इससे आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी, धरती से आप सीधा वैकुंठ धाम पर सिधारेंगे। ओके, ये हैं अनअकैडमी से ESC के टॉपर, राइट। उड़ान बैच चल रहा है अनअकैडमी में फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, बुनियाद बैच इज फॉर 2025 एस्पिरेंट्स, एंड मिशन बैच चल रहा है फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर IRMS के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको गेट और UPSC का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। गेट प्लेटफॉर्म पे आपको IRMS का बैच मिलेगा और UPSC वाले GS से आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज सेम कोड टू गेट द डिस्काउंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑन 8 जनवरी वी हैव ऑल इंडिया मॉक, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। आप अपनी लाइव रैंकिंग चेक कर सकते हैं, आपको एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। अगर आप गेट 2024 या 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिना कोई पैसा दिए हुए। तो डू अटेम्प्ट ऑल इंडिया मॉक, ठीक है। एनरोल करते समय कोड वही है जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दैट इज JSG लाइफ, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।